Good morning everyone. Welcome back. So today we are going to start with video lecture number 4. एक बार रिकैप करते हैं अब तक हमने क्या क्या किया. तो पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया अबाउट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ओकोनोमिया एंड दैट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ हाउस होल्ड. अब पुराने जमाने में स्टडी ऑफ हाउस होल्ड था, फिर आज के जमाने में स्टडी ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. फिर हमने थोड़ा सा देखा था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जब हम कुछ भी माइन्यूटली पढ़ते हैं अबाउट एक पर्सन, एक कंपनी, कुछ भी सिंगुलर पढ़ते हैं तो इट बिकम्स माइक्रो, और कुछ प्लूरल पढ़ते हैं एक से ज्यादा तो बिकम्स मैक्रो. तो ये हमने समझा था. व्यू पॉइंट चेंज होता रहता है. आप कौन से एंगल से देख रहे हो ना, वो भी बहुत जरूरी है टू डिसाइड वेदर इट्स माइक्रो और मैक्रो. तो वो हमने डिस्कस किया था. फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने शुरू किया वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. याद है सबको? एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब आप दुकान में जाते हो तो पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस बाय करने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं. तो आप पैसे दो, सामने आपको गुड्स और सर्विस मिलेगा. दैट वाज नथिंग बट वैल्यू इन एक्सचेंज. और वो कमोडिटी जब आप घर पे लेके आते हो तो आप उसको जो यूज करते हो, कोई ज्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, कोई घर के लॉफ्ट पे रख देता है तो भूल जाता है, सालों तक यूज नहीं करता है. इन शॉर्ट दैट डिसाइड्स वैल्यू इन यूज. केस ऑन केस बेसिस अलग अलग होता है कि काफी लोगों के लिए बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जिसका वैल्यू इन यूज ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम है. याद है? फिर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी कमोडिटी है. मैं बहुत सारे लोग और बहुत सारी कमोडिटी क्यों बोलती रहती हूँ? क्योंकि मैंने बोला था इकोनॉमिक्स जनरल व्यू पॉइंट से हमेशा पढ़ना. ठीक है? सो डोंट स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू. स्टडी फ्रॉम 99% पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू. 1% थोड़े अलग होते हैं तो वो चलता है. ठीक है? फिर हमने क्या देखा था, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी कमोडिटी ऐसी होती है जिसका यूज कम, प्राइस ज्यादा. मैं प्राइस या ना एक्सचेंज ज्यादा बोल रही हूँ. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी कमोडिटी ऐसी होती है जिसका यूज भी ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा. यूज भी कम, प्राइस भी कम. तो हमने केस स्टडीज किए थे. याद है सबको? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू इन एक्सचेंज यानी प्राइस कैसे डिसाइड होता है. तो वो डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई से. तो हमने उसके भी केस स्टडी किए थे. काफी कमोडिटीज डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है. चलो याद करो, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम क्रिएट्स अ स्कैरसिटी. तो उसका प्राइस एंड वैल्यू इन एक्सचेंज वुड बी हाई. बहुत सारे लोग कमोडिटीज में सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, तो उसका प्राइस तो होता है, मुफ्त में नहीं बेचना है, पर प्राइस कम होता है. और जब सप्लाई अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड का मतलब है सबके पास वो कमोडिटी ऑलरेडी है, तो कोई वो प्रोडक्ट का बिजनेस क्यों करेगा. फिर जैसे मैंने बोला था, सनलाइट में बेचने निकलूं तो आप लोगे मुझसे सनलाइट? नहीं लोगे. तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज वुड बी जीरो. याद है ना ये सब? और उसके बाद मैंने एक लेक्चर शुरू किया था विच वाज दिस इमीडिएट लेक्चर वाज गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स, इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब बहुत डिफरेंट होता है और अकाउंट्स में डिफरेंट होता है. तो अकाउंट्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमिक्स जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है. तो हम गुड्स को क्या कहते हैं? एनीथिंग विच इज टैंजिबल, कार्डिनल, विच यू कैन फील, यू कैन सी, इज कॉल्ड एज गुड्स. मैंने वॉच पहनी है, ये गुड्स है. कपड़े पहने हैं, ये गुड्स है. मेरे पास पेन है, ये गुड्स है. बोर्ड है, गुड्स है. सब कुछ गुड्स है. जो आप टच कर सको, फील कर सको, देख सको, उसको काउंट कर सको, गुड्स हो गया. एंड सर्विसेज इज यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट काउंट इट. आप काउंट खाली ये कर सकते हो कि कितना टाइम मैंने सर्विस लिया है. ओके, 1 घंटे का सर्विस लिया, मैंने 2 घंटे का सर्विस लिया, दिया या लिया जो भी हो, बट यू कैन ओनली फील एंड सी. जैसे मैं आपको हर रोज लेक्चर्स भेजती हूँ लिंक से, एक अकाउंट्स का आता है, एक इकोनॉमिक्स का आता है, तो 2 घंटे में आपको सर्विस देती हूँ, ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर इट इन केजी, मीटर, लीटर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है? तो वो हमने टाइप्स ऑफ गुड्स किया था. टाइप्स ऑफ गुड्स हमने स्टार्ट किया था. उसमें पहला तो कुछ भी नहीं है. टैंजिबल एंड इनटैंजिबल इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक यानी ऐसे गुड्स जिसके लिए पैसे भरने पड़े तो इकोनॉमिक. ऐसे गुड्स जिसको आप फ्री में मिलते हो तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गया. सिंपल, एज सिंपल एज दैट.
ठीक है। आज के ज़माने में फ्री में तो कुछ खास है ही नहीं भाई, सनलाइट डाल दो, ठीक है। पानी भी, सारा पानी नहीं भी, रेन वाटर है तो फ्री आता है, अदरवाइज नथिंग फ्री। तो मोस्टली 99% कमोडिटी इकोनॉमिक गुड्स में ही आते हैं। आई होप दिस रिकैप इज ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। मैं ये वाला टॉपिक लास्ट में लूंगी इसके साथ। आज का हमारा मेन टॉपिक है दिस वन, ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम देखेंगे दूसरे दो टाइप के गुड्स, ठीक है। हम देखेंगे व्हाट आर प्राइवेट गुड्स एंड व्हाट आर पब्लिक गुड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पहले डेफिनेशन समझते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, डेफिनेशन दूंगी, फिर हम बहुत सारी स्किट्स देखेंगे और फिर हम बहुत सारा डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो आई वांट एवरीवन टू फोकस एंड लेट्स सी टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट गुड्स। नाम कैसा है, प्राइवेट गुड्स, तो आपको देख के आधा तो समझ में आ ही जाएगा प्राइवेट गुड्स जो क्या होता है। पर थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट आर प्राइवेट गुड्स। सो प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स which are owned by, ध्यान से देखना, an individual or a company। चलो ध्यान से देखना, private goods are those goods which are owned by an individual or a company and ओनर कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, ओनर कोई भी हो सकता है, और अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप सब आ गया इसमें, तो अलग से मत पूछना। तो इसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। और ये जो कमोडिटी है, ये जो गुड्स है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो यूज कौन कर सकता है, तो हु इज गोइंग टू यूज इट, तो ओनली दोज पीपल who are associated with them। Don't worry, don't even try to understand, let me explain first, फिर समझते हैं, ठीक है। प्राइवेट गुड्स का ओनर कौन होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। और ओनर अगर इंडिविजुअल और कंपनी है तो ये जो गुड्स है वो यूज कौन करेगा, who's going to use it? So only those people who are associated with them, use कौन करेगा। चलो मैं समझाती हूँ, डोंट वरी। नाउ associated with them का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन ये कमोडिटी का ओनर है, तो उसको वो कमोडिटी यूज करने वाले लोग, ये पर्सन ये कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट गुड्स घर से शुरू करते हैं। अभी हम घर में बैठे हैं, घर में आपको क्या लगता है, मैंने अभी पब्लिक गुड्स तो सिखाया नहीं है, पर आपको क्या लगता है आपका जो घर है वो प्राइवेट में आता होगा या पब्लिक में आता होगा? आई एम श्योर उतना तो आपको समझ में आ जाएगा, प्राइवेट है, घर है। अब मुझे बताओ घर में रहता कौन है, दादा दादी रहते होंगे, ठीक है, मॉम डैड रहते होंगे, ओके, आप रहते होंगे, 5-6 मेंबर्स होंगे या 3-4 मेंबर्स होंगे। अब मुझे बताओ वो घर का ओनर कौन है? तो आप ऐसा प्लीज इमोशनल जवाब मेरे लेक्चर्स में मत दो, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। हमारा घर, हम बोलने में कैसा बोलते हैं, हमारा घर, वो बोलने में ठीक है हमारा घर है, पर आप मुझे बताओ कि आप जो घर में रहते हो वो घर का जो ओनर है ऑफिशियली पेपर पे, वो कौन है? आपके दादा होंगे शायद ओनर, या आपके डैड होंगे ओनर, यानी ओनर तो एक आदमी है ना, इंडिविजुअल। तो वो घर यूज कौन कर सकता है, वो घर में रह कौन सकता है? तो वो सारे लोग रह सकते हैं हु आर एसोसिएटेड विथ योर डैड और विथ योर दादा। तो आपके डैड के, फॉर एग्जाम्पल आपके डैड का नाम का घर है, पेपर पे आपके डैड का नाम लिखा है, तो आपके डैड आपको ऐसा बोलेंगे कि देखो ये हो गया प्राइवेट गुड्स, मेरा घर है तो मैं अकेला रहूंगा, तुम्हारी मॉम के लिए अलग घर, तुम्हारे लिए अलग घर, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। तो आपके डैड ओनर है तो यूज कौन करेगा? ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम। कोई भी हो सकता है, आपके दादा दादी, नाना नानी,
आपके फ्रेंड्स आके रह सकते हैं, कजिन्स आके रह सकते हैं, बुआ है, मौसी है, सब आके आपका घर यूज कर सकते हैं, परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ योर डैड। सो सिंपल है। गाड़ी है, चलो मेरी गाड़ी है, मैंने मेरे नाम पे गाड़ी ली है, मेरा नाम है पेपर पे, आर्ची वैष्णव के नाम पे कार है, तो अगर सोम सर को मेरी गाड़ी यूज करनी है तो परमिशन की जरूरत होगी? कोई जरूरत नहीं है। he can use my car, I can use his car. The reason is because मेरे नाम की गाड़ी है, but he is associated with me, he is my husband, he can use it. हाँ, तो मेरे जितने एसोसिएटेड लोग हैं वो मेरी गाड़ी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई परमिशन वर्मिशन की जरूरत नहीं है। चलो कोई स्ट्रेंजर आता है तो स्ट्रेंजर आता है तो भी यूज कर सकता है, बट परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आता है बोलता है, कोई स्टूडेंट आता है फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसा मेरे फ्रेंड का कोई आता है कि गाड़ी में लेके जाऊं, मैं बोलूँगी कौन हो आप, थोड़ा क्वेश्चन आंसर, मैं बोलूँगी ठीक है ले लो, दे दिया, तो हो सकता है। सो प्राइवेट गुड्स का मतलब समझो, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स which are owned by a person or a company but used by, आपको दो चीज पे ध्यान रखना है, ओनर कौन है और यूज कौन कर सकता है, वो दो चीजें समझ लो, डेफिनेशन इज क्लियर, आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओनर कौन है? पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। यूज्ड बाय ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दैट पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं कंपनी का देती हूँ, तो प्राइवेट गुड्स में मैंने ये भी लिखा है, इट कैन बी ओन्ड बाय अ कंपनी, यूज्ड बाय ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम। चलो अगर स्कूल लेते हैं, ठीक है, एनी स्कूल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ तेजस स्कूल, फॉर एग्जाम्पल तेजस स्कूल ओन्ड बाय अ पर्सन, ट्रस्ट, ओके, इंडिविजुअल, ठीक है, कंपनी नहीं होगा बट इट इज इंडिविजुअल और ट्रस्टीज, used by all those people who are associated with them, यानी जो स्टूडेंट्स बने हैं, जिन्होंने फीस पे की है और आपने वहां पे एडमिशन लिया है, आप एडमिशन ले लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली वो स्कूल के साथ एसोसिएट हो जाते हो। आपको यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है पता है? दैट इज अ क्लियर डिमार्केशन कि ये बच्चे हमारी स्कूल के साथ एसोसिएटेड है, ये हमारी स्कूल के बच्चे हैं, तो हर बार उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं ये कपड़ों में स्कूल में जाऊंगी ना, तो पहले मुझे सिक्योरिटी गार्ड पूछेगा, मैम आप किसको मिलने आए हो, आप आपका नाम लिखाओ, मुझे भी अंदर आने देंगे, मना नहीं करेंगे, बट आई हैव टू टेक अ परमिशन, ठीक है। एनीथिंग, मैं कंपनी का एग्जांपल दे रही थी, कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल L&T कंपनी है या लिंडे कंपनी है, ठीक है, तो उसका जो प्रीमाइसेस है, उसका जो बिल्डिंग है, उसकी कैंटीन है फॉर एग्जांपल, वो कौन यूज कर सकता है? तो कोई ऐसे सारे लोग यूज कर सकते हैं विच आर एसोसिएटेड विद दैट कंपनी, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वहां पे मिलने के लिए जो गेस्ट आते हैं वो भी अंदर आ सकते हैं। सो यू शुड बी एसोसिएटेड विद देम, तो आप प्राइवेट गुड्स यूज कर सकते हो। तो प्राइवेट गुड्स का ओनर कोई भी हो, पर्सन हो या कंपनी, यूज करेगा ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम। हम आगे बहुत पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड बाय, नाउ ध्यान से सुनना, यहां पे नो गेस, आप तुरंत बोलोगे मैम गवर्नमेंट, तो सही बात है, बराबर है। पब्लिक गुड्स जनरली 99% पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट ही ओन करते हैं, ठीक है, बट दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे ना मेरा थोड़ा ट्विस्ट रख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या लिखा है, पब्लिक गुड्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बट इट कैन बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनी। मैं आती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो उसका ओनर कौन कौन हो सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखती हूँ। पब्लिक गुड्स का ओनर कौन होगा? पब्लिक गुड्स का मेजर ओनर गवर्नमेंट होगा, बट इंडिविजुअल भी हो सकता है। मैंने छोटा इसके लिए लिखा है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि बहुत कम इंडिविजुअल और कंपनी के उसमें आते हैं। मेजर ओनर गवर्नमेंट होता है। यूज्ड बाय, चलो पब्लिक गुड्स है, इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन।
सो हम कैसे पढ़ेंगे, आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो. आई हैव अ हैबिट ऑफ ऑलवेज गिविंग यू फ्लो चार्ट्स, बट यू शुड हैव अ हैबिट of not writing like this. You should be converting this into statement. आप इसको statement में convert कर सकते हो. कैसे? Public goods are those goods which are owned by government, individual or a company and used by everyone. Everyone बोला है. Associated वाला point यहाँ पे चला गया, देख लो. It will be used by everyone. चलो देखते हैं. Government. Government. It can be a lot of things. For example, roads है. ठीक है? Roads है. डैम्स है, ब्रिज है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस है, डिफेंस के जो होता है, पुलिस है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट में आती है. दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन. ठीक है. सो दिस इज सम ऑफ द पब्लिक गुड्स. बट मैंने ना थोड़ा ये मेरा खुद का मैंने डाला है. ये इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको थोड़े वियर्ड एग्जाम्पल्स देती हूँ. देखो, आपने कभी काफी बार देखा होगा, ये इंडस्ट्रीज नहीं है, ये इंडिविजुअल्स है, ध्यान रखना. आपने काफी बार देखा होगा कि आप जब रोड पे जाओगे ना, आप थोड़ा भी अपनी आंखें ओपन रखना. इकोनॉमिक्स मैंने बहुत बार बोला है कि आपके आजू बाजू ही है. देखो, काफी बार ऐसा होता है कि जब आप रोड पे जाते हो ना, तो 4 रास्ते आते हैं या फिर कोई सोसाइटी के बाहर आप देखना बेंचेस पड़ी होती है. पता है, सीमेंट की बेंचेस खास करके पड़ी होती है, आप देखना. तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है, स्वर्गवासी समथिंग, मालिनी बेन के रमा बेन, એવું લખેલું હોય बेंच ऊपर. व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या होता है कि वो बेंच है, उसके ऊपर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनकी मदर के नाम पे या उनके फादर के नाम पे या ग्रैंड मदर के नाम पे, जो भी हो, कुछ सेवा करना चाहता है, लोगों को कुछ देना चाहता है, तो वो बेंच बनाते हैं. तो क्या कि वो थके लोग जो आते हैं वो बैठ सकते हैं या ओल्ड एज वाले लोग बैठ सकते हैं. तो अगर मेरी दादी है फॉर एग्जांपल, उनके नाम पे मैं एक बेंच देती हूँ जो मैं ऐसे कहीं पेड़ के नीचे ऐसे रखती हूँ और वहां पे आके 2 बंदे बैठे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये मेरी बेंच है, मैंने मेरे दादी के नाम पे दी है, चलो खड़े हो जाओ, यू आर नॉट एसोसिएटेड विद मी, यू कांट यूज इट. कैन आई से दैट? तो वो 2 बंदे बोलेंगे ठीक है, आपकी दादी की बेंच है, वेरी गुड, हम नहीं बैठेंगे, तो आप उसको रोड पे मत रखो, आप आपके घर पे कंपाउंड में रखो, तो वो प्राइवेट गुड्स में आ जाएगा. पर मैं रोड पे रख रही हूँ ना, मैंने रोड पे रखा है तो मैंने वो पब्लिक को दे दिया, मैंने वो पब्लिक यूज को दे दिया. देन आई कैन नॉट से कि ओ ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ द बेंच, बट देन आई कैन नॉट शो माई राइट्स, देन आई हैव टू गिव इट, देन आई हैव टू सरेंडर, आई हैव टू से इट्स अ पब्लिक गुड्स. समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो लोग डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं पब्लिक यूज के लिए. ठीक है, तो इसके लिए मैं वो पब्लिक गुड्स में कंसिडर कर लेती हूँ. या फॉर एग्जाम्पल कंपनी, यू नो, खास करके ये फॉरेन कल्चर बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी अभी बहुत ज्यादा है. देर आर सो मेनी बिग कंपनीज, यू नेम इट, देर आर मेनी मेनी कंपनीज हु बिलीव्स कि आज हम ये पोजीशन पे हैं, हम इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, वो लोगों की वजह से, वो पब्लिक की वजह से है. तो हमको पब्लिक के लिए कुछ करना है, वी वांट टू गिव समथिंग बैक टू पब्लिक, सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो इतना सारा पैसा कमाती है ना, तो उनको कुछ लोगों को देना है, तो वो उनके लिए पार्क्स बनाते हैं, लिटरली बच्चों के लिए प्लेइंग पार्क बनाते हैं, या ओल्ड एज लोगों के लिए चलने के लिए वॉकिंग पार्क बनाते हैं. ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं. तो कोई कंपनी है जिसने पार्क बनाया, तो दे आर द ओनर ऑफ द पार्क, बट दे आर कीपिंग द डोर्स ओपन फॉर एवरीवन. जिसको आना है वो पार्क यूज कर सकता है. ऐसा नहीं कि एम्प्लॉइज ही यूज करेंगे, जिसको यूज करना है करें. बच्चे, कोई स्ट्रेंजर आके बैठ सकता है, यूज कर सकता है, तो हो गया वो पब्लिक पार्क. तो इसके लिए मैंने लिखा है कि पब्लिक गुड्स में ये सब भी आ सकता है. गवर्नमेंट तो गार्डन्स बनाती है, बट काफी बार कंपनीज भी गार्डन बनाते हैं. बट आप है ना, ओनरशिप से ज्यादा ये देखो कि यूज कौन करता है. तो एवरीवन, जब आप सबके लिए ओपन कर दो ना, तो वो पब्लिक गुड्स जैसा हो जाता है. हाँ, आपका घर का गार्डन है, वो आप सोचते हो नहीं ये मेरा गार्डन है, कोई ऐसे ऐसे थोड़ी कोई बाहर वाला आके यूज कर सकता है, तो आप उसको प्राइवेट गुड्स में रख दो. पर जब आप एकदम पब्लिक के लिए ओपन कर दो, गेट्स ओपन कर दो, जिसको यूज करना है करो, नो प्रॉब्लम, it becomes a public goods. So remember something, you know,
फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट में मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल एंड कंपनी, बट थोड़ा अगर आपको समझना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज के लिए गवर्नमेंट भी डाल सकती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राष्ट्रपति भवन में जाना है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल इट्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ प्राइवेट गुड्स, आई एम सेइंग ओनर इज गवर्नमेंट बट दे कीप रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री. Why? There is security purpose. You have to take permissions to go inside. It cannot be. It's not like आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैम सब कुछ गवर्नमेंट का होता है ना, यूज बाय एवरीवन. मैं इसके लिए आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि आप ये भी देखो, सारी गवर्नमेंट की चीजें सबके लिए ओपन नहीं है, ठीक है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. एक्चुअली हमने बोला है गवर्नमेंट की जितनी चीजें होती है ना, यूज बाय एवरीवन. There are certain things. I am not putting in private, but I'm just saying कि there are certain restrictions on entry. Like if you go to EME, तो EME में आप एंट्री मार नहीं सकते. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट का है तो हम सब यूज कर सकते हैं. या आप अगर फॉर एग्जांपल दर्जीपुरा चले जाओ तो वहाँ पे पूरा एयर बेस है, एयरफोर्स बेस है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ हम यूज कर सकते हैं, इट इज यूज बाय एवरीवन क्योंकि गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी जगह है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट में, जैसे मैंने बोला पार्लियामेंट्री होता है, वो सब चीज़ें भले गवर्नमेंट ओन्ड है पर वहाँ पे एंट्री ऑन रिस्ट्रिक्शंस होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बोलो, प्राइवेसी के लिए बोलो, या दे डोंट वांट एनी स्ट्रेंजर टू जस्ट बार्ज इन इनसाइड एंड स्टार्ट इंक्लूडिंग, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वो हम भले पब्लिक गुड्स में डालेंगे बट इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एवरीवन. तो आप है ना ये समझने की कोशिश करो, वो 99%, देखो 1% एग्जाम्पल के लिए आप 99% एग्जाम्पल्स को नहीं समझो, ऐसा मत करना. आप ऐसा समझो, प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड्स एज द नेम सेज, प्राइवेट, प्राइवेट इसका मतलब है ओनर कौन होगा, कोई भी हो सकता है, मेरे जैसे आपके जैसे लोग, या फिर कंपनी हो सकती है, बट इट विल बी यूज्ड बाय ओनली दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम. इसका मतलब है कि वो कमोडिटी यूज कौन करेगा. अब ये पेन मेरी है तो ये पेन कौन यूज करेगा, मेरे एसोसिएटेड वाले सारे लोग यूज कर सकते हैं, मैं स्ट्रेंजर को नहीं देने वाली हूँ. सो दैट बिकम्स अ प्राइवेट गुड्स. एंड पब्लिक गुड्स इज नथिंग बट ऑल दोज गुड्स विच आर ओन्ड बाय मोस्टली गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही सबको यूज करने के लिए ज्यादातर दे देती है कि हाँ सब लोग, गवर्नमेंट ने बनाया ही इसके लिए है कि वो पब्लिक यूज के लिए हो. So everyone, it sometimes it can be industry, individual and company, but it can be used by everyone. So आप है ना खाली ध्यान दिए देना कि owner is individual and company used and used by all those people who are associated. Stranger भी use कर सकते हैं, मैंने बोला है private goods stranger use कर सकता है but permission लेनी पड़ेगी. permission लेके use करो, no problem. पब्लिक गुड्स ओनर कोई भी हो, यूज्ड बाय एवरीवन, ठीक है. ओके, नाउ ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ, अब हम और डिटेल में करेंगे. नाउ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में डिफरेंस में आ सकता है, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है. तो हम लोग है ना प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में और कुछ आगे देखने वाले हैं. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. प्राइवेट गुड्स में आपको ना एक टिपिकल चीजें दिखाई देगी, ये तो टिपिकल दिखाई देगा, ये तो मैंने बोला इंडिविजुअल, कंपनी, यूज बाय एसोसिएटेड पीपल, इट कैन बी ओन्ड बाय एनीवन, यूज बाय एवरीवन, ये तो डेफिनेशन हो गया. अब जो मैं सिखाने वाली हूँ ना वो डेफिनेशन नहीं है, वो और कुछ डिटेल में है. मैं आपको बता नहीं दूंगी, आप स्किट में देखोगे, बट स्किट में है ना आप कुछ चीज नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक है. मैं आपको, आई विल नॉट रिवील इट राइट नाउ, यू वॉच द स्किट फर्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये डिफरेंस क्या समझा रहा है, ठीक है. ये जो स्किट में आप दिखा रहे हैं ना वो प्राइवेट गुड्स के लिए है, ठीक है. मैंने पब्लिक गुड्स का स्किट नहीं बनाया, मैंने प्राइवेट गुड्स का स्किट बनाया, तो वो खाली आप समझ लो, फिर मैं पब्लिक गुड्स का तो ओरली आपको समझाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है. बट थ्रू द स्किट ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर्ची मैम इज ट्राइंग टू कन्वे. आप है ना रोल प्ले में ज्यादा मत घुस जाओ, मैं हमेशा बोलती हूँ आप रोल्स देखो, 2-3 लोग आपको दिखाई देंगे, पर वो जो बातें कर रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश करना. तो विद दैट I will explain you what I'm trying to explain with this particular skit as far as private goods and
public goods are concerned. So please go and watch the skit. Oh, sir, please speak. Hi, Mr. Mehta. How are you? Have a seat, sir. I'm planning to buy a Mercedes. This red one. Sir, these are 3 Mercedes cars. One is vintage, one is red, and there is a black. Okay. These 2 are same, right? Yeah. This is a limited red edition, Okay. correct? And this one will be a common stock. तो आपको मिल जाएगा ये बहुत रेयर है, ठीक है? हाँ. इसकी प्राइस जो है, it is 75 lakhs. Okay. It has 3000 horsepower. You will be having around 3000 cc power. इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी रहेगी और रेड कलर. 75 lakh फाइनल प्राइस है. Yes, 75 lakh is the final price. Okay. आप मुझे फाइनल करके सब कुछ बता दीजिए so that मैं मेरा डिसीजन ले पाऊँ. It's sir, it's a limited edition. इसलिए इसका प्राइस हम बार्गेन नहीं करेंगे. वैसे भी you are in a brand which don't do bargaining, so it is 75 lakhs which will be final. Okay. Then give me 2 days, Mr. Mehta. I'll come back and I'll revert back to you. Sure. Okay. Will be. Yes. Thank you. Oh, hello sir. देखिए, मैं इधर जान पहचान बढ़ाने नहीं आया, ठीक है? मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम प्रकाश भाई है, ठीक है? मेरी स्टेशनरी की दुकान है, आना जरूर, बराबर? सोच रहे हो स्टेशनरी वाला यहाँ करने क्या है? बहुत मुनाफा हुआ है, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो गाड़ी खरीदना है, ठीक है? आपका नाम नहीं पूछा मत बता, ठीक है? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पे सबसे महंगी और सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 मॉडल है. 3 में नहीं, सबसे महंगी, सबसे महंगी ये बता रहा हूँ आपको प्रकाश भाई, रुकिए. ये है ना हमारी रेड मर्सिडीज जो है, वो लिमिटेड एडिशन है और सबसे महंगी यही है. अच्छा, कहाँ गई? यहाँ है, यहाँ. देखिए. चलो अच्छा. हाँ, तो ये जो है कार, it is worth 75 lakhs and this is the costliest price. कितना? 75 lakhs. बस ना चेकबुक साथ में लगा लो. पास हो गया. क्या साइन है प्रकाश भाई आपकी? ये गाड़ी आपकी हुई. ये थोड़ा संभाल, गाड़ी की रहती है, दिखती भी है, ठीक है? स्टेशन पे आना जरूर. पक्का पक्का. थैंक यू. Hi, Mr. Mehta. How are you? Please have a seat. आज रथ यात्रा का दिन है. वो लाल गाड़ी देख के गया था. पैसे भी लेके आया. वो गाड़ी की चाबी दे दो यार. चलो. I am extremely sorry, sir. Red car is not available. A red car has already been sold out. अरे यार ऐसा कैसे We have the पॉसिबल same है? model. We have black color. You can see that. This is the same model we have. नहीं, मुझे वो लाल गाड़ी चाहिए. मैंने बोला था मैं 2 दिन के बाद आऊंगा. Sir, I am extremely sorry. वो एक प्रकाश भाई आए और 75 lakhs का चेक देके he bought the car instantly, sir. तो और रेड कलर की गाड़ी तो होगी आपके पास? Sir, that was a limited edition, so we have to call it. हम आपका ऑर्डर ऐसा हो तो लिख सकते हैं. You can wait for 1 or 2 months और उसके बाद आपको मिल जाएगी, sir. I'm extremely sorry for this. ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं अभी. But ये you can try this. नहीं सर, नहीं चाहिए. नहीं? काला कलर ही अच्छा है. Okay, fine. Make it. Yes. Okay. Now, did everyone watch the skit properly? Right? Characters में आपने देखा कि पहले आते हैं वैश्विक सर, जो गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं. मेहुल सर is the owner of the showroom and he is selling Mercedes Benz. So वैश्विक सर को गाड़ी खरीदना है एंड वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. गाड़ी उनको पसंद भी आती है. वो प्राइस पूछ के जाते हैं, यू रिमेम्बर? और वो क्या कहते हैं कि मैं 2-3 दिन में आता हूँ, ठीक है? फिर वो 2-3 दिन के बीच में मोनी सर आते हैं शोरूम पे और वो भी गाड़ी देखते हैं. उनको भी एक गाड़ी पसंद आ जाती है और वो प्राइस पूछते हैं. बट फर्क क्या हुआ? वैश्विक सर प्राइस पूछ के चले गए बोल के कि मैं 2-3 दिन में आता हूं, और मोनिश सर ने प्राइस पूछा भी
और पे भी कर दिया। सो मोनिश सर ने आपने देखा कि ही सेड 75 lakhs एंड तुरंत मोनिश सर ने चेक दे दिया 75 lakhs का, गाड़ी लेके घर पे चले गए। लास्ट सीन में आपने क्या देखा, दैट वैश्विक सर आते हैं बेचारे पैसों की तैयारी करके और शोरूम वाले को बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं एंड बहुत ऑस्पिशियस डे है, मुझे गाड़ी दे दो। पता चला कि उनकी गाड़ी ऑलरेडी बिक चुकी है एंड उनको गाड़ी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वैश्विक सर बिना गाड़ी के पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, बट उनको वेट करना पड़ेगा, गाड़ी दूसरी मंगवानी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट दोनों को रेड गाड़ी पसंद आई थी पर्टिकुलरली, बट उसमें आपने क्या देखा कि मोनिश सर के हाथ में कीज पहले आती है, वैश्विक सर को भी गाड़ी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक में होता तो मिल ही जाएगी, पर दोनों आपको ये देखना है दोनों में से पहले किसको मिली। हमारा व्यू पॉइंट अभी आपको यहाँ पे समझना क्या है, वैश्विक सर कोई बिना गाड़ी के रह जाएगा ऐसा भी नहीं है। गाड़ी उनके लिए हम मंगवा भी देंगे 1-2 महीने में। अरे 1-2 महीने क्या, गाड़ी पड़ी होगी ना, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हर एक शोरूम में एक ही गाड़ी होती है? वैश्विक सर को तुरंत गाड़ी दे देंगे। बट फर्क क्या हुआ आपको ये देखना है, गाड़ी पहले किसको मिली आपको ये ध्यान रखना है। सो हमने देखा कि पहले गाड़ी उसको मिलती है जो पेमेंट करता है। तो इसका मतलब है कि जिसके पॉकेट में पैसे होंगे और वो पैसे पहले दुकान वाले को देगा, गाड़ी नहीं कोई भी चीज के लिए, उसको कमोडिटी पहले मिलेगा, दूसरों को मिलेगा पर बाद में मिलेगा। तो यहां पे आपको एक वर्ड सीखना है, द वर्ड इज राइवलरी। अब राइवलरी यानी वो दुश्मनी और झगड़म झगड़ी, वैसा वाला राइवलरी नहीं बोल रही हूं मैं, वो राइवलरी नहीं है, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन। किसका कंपटीशन? ये एग्जांपल में आपको कंपटीशन कहां दिखाई दिया? एक कंपटीशन था जो बिलीव मी वैश्विक सर और मोनिश सर को भी नहीं पता था कि एक्चुअली वो कंपटीशन कर रहे हैं, बट कंपटीशन इस चीज का चल रहा था कि पहले गाड़ी किसको मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि पहले गाड़ी मोनिश सर को मिल गई। क्यों? क्योंकि मोनिश सर ने पैसे पहले पे किए। अब सुनो, अब मैं दूसरे एग्जांपल्स आपको दे रही हूं, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, जब आप मॉल में घूमते हो, मॉल में आप गए हो, ठीक है, कोई भी मार्केट में गए हो या आप ऐसे दुकानों में देखा होगा कि नहीं से उनके पास बहुत सारे गुड्स दुकानों में पड़े होते हैं। स्टेशनरी दुकानों में जाओगे तो बुक्स मिलेंगे, पेन मिलेगी, कपड़ों की दुकान में जाओगे क्लोथ्स में तो आपको पैंट्स मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स की दुकानें मिलेगी, डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेंगे। हमने एक एग्जांपल गाड़ी की दुकान दिखाई थी, पर हर एक दुकानों में कहना से भर भर के गुड्स पड़े हैं। मुझे बताओ वो गुड्स किसके लिए है? अब प्लीज ऐसा मत जवाब देना मैम, कंज्यूमर के लिए है और लोगों के लिए है, सिटीजन्स के लिए है। डोंट गिव मी दोज एग्जांपल्स प्लीज, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन आंसरिंग। आंसर वेग मत दो, आंसर स्पेसिफिक दो। तो जब मैं आपको पूछूं कि दुकानों में जो गुड्स पड़े हैं वो किसके लिए है, तो कहना से जो अफोर्ड कर सकता है, जो परचेज कर सकता है, जिसके पास पॉकेट में वो चीज बाय करने के लिए पैसे है, उसके लिए वो गुड्स है। ठीक है। अच्छा, मेरे अगर इतने सारे ट्यूशन क्लासेस हैं, ठीक है, इतनी सारी बेंचेस पड़ी है वहां पे ट्यूशंस में, तो मैं अगर पूछूं कि ये बेंचेस किसके लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मैम स्टूडेंट्स के लिए है। नो, सब सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कोई बोलता है मैम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। किसके लिए है वो बेंचेस जो है? मेरे लेक्चर्स अभी मैं जो भेज रही हूँ वो किसके लिए है? बी स्पेसिफिक, द वन हु कैन अफोर्ड माई फीस, जो मेरी फीस अफोर्ड कर सकता है उसके लिए है। तो कहना इससे इसमें कॉम्पिटिटिवनेस किस बात की आई? तो ये बात की कॉम्पिटिटिवनेस है, ध्यान से सुनना, आई एम गिविंग यू सम अनदर एग्जांपल्स। मुझे बताओ, हमेशा आपके पेरेंट्स एक चीज के ऊपर आपको डांटते ही रहते हैं। आपने देखा होगा बचपन से आपको एक चीज के ऊपर हमेशा डांट पड़ती है, इस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा इनकम मिलेगा,
अच्छा इनकम यानी पॉकेट में पैसे होंगे तो आपको जो चीजें खरीदनी है वो आप खरीद सकते हो। इसका मतलब है कंपटीशन पता है किस चीज का है? कंपटीशन हम सब में ये चीज का है कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसा आएगा, उस बात की कंपटीशन है। क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा आएगा और फास्ट आएगा वो दुकान में पहले जाके चीजें खरीद सकता है। बिस्किट्स दे दो, मैगी नूडल्स दे दो, आप कैसे बोलते हो मम्मी पेलू ले आओ ना, पेलू ले आओ ना। अरे बट मम्मी के पास आप बोल देते हो, ऊपर पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो दुकानों में चीज रेडी है, कोई भागी नहीं जा रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो दुकानों की चीज दूसरे लोग लेके जाएंगे और एंजॉय करेंगे। नो डाउट दुकान में चीज वापस भी आएगी, बट आपके पास तो अभी भी पैसे नहीं है तो और लोग लेके जाएंगे, और आएगी और लोग लेके जाएंगे। इन शॉर्ट यू विल बी अ व्यूअर, यू विल नेवर बी एबल टू बाय इट। आप कभी बाय नहीं कर सकते हो, आप हमेशा देखते रहोगे बट अपने पास वो चीज कभी आप ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द मनी टू बाय इट। तो कंपटीशन किस चीज की है? बायर के अंदर अंदर कंपटीशन है कि मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे या उसके पास। जिसके पास पैसे ज्यादा आएंगे वो दुकान में जाके पहले ले सकता है। तो मेरी स्किट में आपने देखा कि वैश्विक सर के पास पैसे आने में थोड़ा टाइम लगा, मोनी सर के पास तुरंत पैसे थे, तो इसके लिए मोनी सर के पास गाड़ी पहले आई। वैश्विक सर के पास भी आएंगी बट टाइम लगेगा। और शायद वैश्विक सर के पास ऐसा होता कि 2-3 दिन में वो बोलते कि मैं आता हूं करके, अगर वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते तो और पैसे उनके पास नहीं आते तो कहने से वो मर्सिडीज बाय नहीं कर सकते थे, दूसरी गाड़ी बाय कर लो। बट सीखना यहाँ पे ये है कि आप जितने पैसे अर्न करोगे उस हिसाब से आप मार्केट में जाके चीजें खरीद सकते हो। तो राइवलरी, कॉम्पिटिटिवनेस। अब मुझे बताओ ये टॉपिक समझ में आया ना? कॉम्पिटिशन बिटवीन द बायर्स टू बाय द कमोडिटी and why they will compete? The reason is the one who has more purchasing power will run to the shop and buy things for themselves, whether it's clothes or mobile phone और एजुकेशन के लिए स्कूल की फीस। आपको पता है ना, आपका जब मेरिट का लिस्ट आता है तो कैसे वो टाइम देते हैं, 2 दिन में पहले लिस्ट की फीस आ जानी चाहिए। अगर आपने 2 दिन में वो लिस्ट का अपने फीस पे नहीं किया आपकी सीट चली जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे सीट तो सबके लिए है। नो, द वन हु पेज द फीस फर्स्ट गेट्स द सीट इन द स्कूल, वन हु पेज द फीस फर्स्ट गेट्स सीट इन एरोप्लेन और एनीवेयर। सो फर्स्ट यू हैव टू पे और एल्स यू हैव टू वेट, you have to wait, or else you don't have money, you have to wait forever. So how much you want to wait, that depends on how much money you have. तो उस बात की कंपटीशन है, जितने पैसे ज्यादा उतना आपका टाइम जल्दी आएगा टू बाय द गुड्स। पैसे कम होंगे तो वेट करो, मिलेगा, कोई भागा नहीं जा रहा है, मिलेगा। सबके लिए चीजें तो है बट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पैसे अभी आए नहीं है। और अगर पैसे जिंदगी में कभी नहीं कमाओगे ना तो जिंदगी भर वेट ही करते रहना। गुड्स सब लोग एंजॉय करेंगे, आप खाली जो मॉल की दुकान के बाहर वो ग्लास का पैनल होता है ना, वहां पे सब चीजें देखना, खुश रहना और घर पे चले जाना। बिकॉज आप कंपटीशन में कहीं हो ही नहीं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ टेल मी वन थिंग, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स डेफिनेशन देख लो। प्राइवेट गुड्स आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी एंड यूज्ड बाय ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम, and public goods are generally owned by government or individual or company and used by everyone. तो मुझे बताओ प्राइवेट गुड्स बाय करने के लिए कंपटीशन होती है या पब्लिक गुड्स बाय करने के लिए कंपटीशन होती है? प्राइवेट गुड्स के लिए, क्योंकि पब्लिक गुड्स तो जैसे मैंने बोला जनरली गवर्नमेंट ही देता है, भले मैंने इंडिविजुअल कंपनी है, बट ये तो कौन से पता है जो बहुत पैसा कमा के बैठे है ना, उसके बाद उनको लगता है कि हमको कुछ लोगों के लिए करना है। वो वाला एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला था। जब खुद की प्रॉब्लम होती है घर में तो वो कोई पब्लिक गुड्स बनाने जाएंगे। जब मैं खाना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं लोगों को कैसे खिलाऊंगी? तो ये तो वही वो वाला पॉइंट हुआ मैंने इंडिविजुअल कंपनी की, भाई आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो एंड देन यू आर गिविंग समथिंग टू पब्लिक, बट जनरली इट्स गवर्नमेंट। राइवलरी वाला पॉइंट, कंपटीशन वाला पॉइंट पब्लिक गुड्स में नहीं दिखता है। चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यार मैं एक रेलवे स्टेशन खरीद लूँ, या एक काम करती हूँ मैं
ये बाहर का जो मेरा मेन रोड है ना वो खरीद लेती हूँ. यू कांट डू दैट. ठीक है, आप घर का थोड़ा अप्रोच रोड ले लो, या ठीक है वो आपने देखा होगा, बट आई कैन नॉट बाय द एंटायर रोड. ओके, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू पब्लिक. इट्स अ पब्लिक रोड. ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो इसमें कंपटीशन ही नहीं होती है. आपको ये समझना है कि पब्लिक गुड्स बाय करने के लिए कंपटीशन होती ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक को गुड्स बाय ही नहीं करना है. हम गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करने वाले हैं वो गुड्स, जबकि प्राइवेट गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा. प्राइवेट गुड्स आपको खरीदने पड़ेंगे, खरीदने के लिए पैसा अर्न करना पड़ेगा, और पैसा अर्न करने के लिए कंपटीशन है. एंड दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड राइवलरी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. सो राइवलरी, कॉम्पिटिटिवनेस, आपको डेफिनेशन लिखना है भाई कि कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स कॉम्पिटिशन अमंगस्ट बायर्स टू बाय द कमोडिटी. The one who has more purchasing power. Purchasing power is a typical economics word. उसको money कहते हैं, but money मत लिखना. Purchasing power. The one who has more purchasing power gets the goods earlier and more in quantity, you can say. This particular concept, this concept is only seen in private goods. इसमें कुछ मत एक्सप्लेन करना, इसमें डेफिनेशन एक ही साइड लिखना. प्राइवेट गुड्स में डेफिनेशन लिखना, और ये लाइन मैंने जो लिखा वो लिखना. इसमें खाली इतना लिखना पब्लिक गुड्स है. हेडिंग इज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. ये तो बीच का हेडिंग है. पब्लिक गुड्स में आपको लिखना है कि पब्लिक गुड्स एज दे आर मोस्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज फ्री टू यूज इट. There is no purchasing power involved, so any individual person do not have to compete with other individuals to buy the commodity. So competitiveness and rivalry is absent in public goods. आपको आंसर ओरली बोलो तो समझ में आ रहा है ना, तो आप ये लिखना यहाँ पे. ठीक है, सो स्किट समझ में आया ना. ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे थे, आप ये देख रहे हो कि पहले गुड्स किसके हाथ में आए, दूसरे के हाथ में भी आएंगे. ठीक है, तो दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, राइवलरी. अब और एक स्किट देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको और एक ऐसा पॉइंट सिखाऊंगी विच इज इक्वली इंटरेस्टिंग. तो गो एंड वॉच द स्किट. और प्रकाश भाई अभी भी गाने के गाने क्या करते हो यार? आजकल तो गाने जैसा मेरे ऐसा हो गया. मैंने मेरी डैड की गाड़ी नई नक्कुर BMW थी, एक डिवाइडर में ठोक दी. बढ़िया. पर मैंने बाहर एक गाड़ी देखी, रेड कलर, बहुत मक्खन गाड़ी है ये. किसकी है? गाना में तू भी है, पत्नी मेरी है. प्रकाश भाई आप ये बेच के गाड़ी खरीद ली है, और वो भी ये धंधा बेटा, धंधा, पैसा. बहुत प्रकाश भाई क्या होता है? सुनो ना प्रकाश भाई, एक राउंड दोगे? अच्छा बेटा, अभी 5 मिनट पहले तो क्या बोला? तेरे पापा की गाड़ी किधर है? वो अभी मैंने इंश्योरेंस में दी है, पर खर्चा नहीं आएगा ना उसमें. आप भरोसा करो प्रकाश भाई, हो जाएगा वो. जब वो ठीक हो जाए वो लेके जाना. बराबर प्रकाश भाई, यही सालों की दोस्ती. ए, धंधे में इमोशनल नहीं होता, चुप रहे. ठीक है प्रकाश भाई, वही गाड़ी से आपको रखे जाऊंगा. एक सेकंड पर ये तो बता कि तेरे गाड़ी क्यों चाहिए? घुमाने के लिए. एक ऐसा वट पड़ता है हमारा, मतलब खुद घूमने के लिए, किसी को घुमाने के लिए? खुद घूमने के लिए. हमारे पास कोई नहीं है, लाइफ अकेली है. अच्छा, तू आया कैसे अभी? अभी तो ऑटो से आया, वो गाड़ी ठोक के आया. हाँ, वही पकड़ के चला जा. ओके, नाउ एवरीवन वॉच्ड द स्किट. हमने वो स्किट को आगे बढ़ाया कि मोनिस सर के पास अभी मर्सिडीज की गाड़ी आ गई थी पहले. ठीक है, तो आपने देखा दैट कुंज सर was talking to Monish sir, and he was saying and asking for a permission to drive his new branded car. तो कुंज सर ने मोनिश सर से कार की कीज मांगा so that he can go for a ride. मोनिश सर ने मना कर दिया. मोनिश सर ने बोला सॉरी, आई डोंट ट्रस्ट योर ड्राइविंग, ये बहुत महंगी गाड़ी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, तुम यहां से चले जाओ. यू रिमेम्बर दैट? और मोनिश सर ने कुंज सर को अपनी गाड़ी देने से मना कर दिया ना. ठीक है, उस पर ज्यादा मत ध्यान दो. अब इसमें सीखना क्या है?
सीखना ये है दैट मोनिश सर इज द ओनर ऑफ द कार, उन्होंने गाड़ी बाय की है, तो ही हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट कार। वो गाड़ी में कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, वो गाड़ी में पेट्रोल कब भरवाना है, कब नहीं भरवाना है, वो गाड़ी मेंटेनेंस में कब जाएगी, वो गाड़ी क्लीन कौन करेगा, कैसे करेगा, इन शॉर्ट वो गाड़ी रिलेटेड सारे डिसीजंस मोनिश सर के पास है। सो मोनिश सर हैज गॉट द पावर टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट कार बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द कार, राइट। तो उन्होंने डिसीजन ऐसा लिया कि कुन सर गाड़ी नहीं यूज कर सकते हैं, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं, अब समझो, एग्जाम्पल की तरह रखो और उससे कॉन्सेप्ट निकालो, एग्जाम्पल में मत ज्यादा घुसो, कॉन्सेप्ट निकालो। इसको कहते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूडेबिलिटी, ध्यान से सुनो। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है इफ वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द कमोडिटी देन another person cannot be the owner of the same commodity. Of course, एक कमोडिटी एक ओनर के पास है तो दूसरा उसको क्लेम नहीं कर सकता है, he cannot say this is my commodity, right? तो मोनिश सर की गाड़ी जो है वो मोनिश सर की है, तो दूसरा आके उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता है, उसके ऊपर पूरा हक किसका है, मोनिश सर का। तो मोनिश सर will take all the decisions regarding that car. So when one person is the owner of a commodity, no other person can be the owner of the same commodity. ठीक है, हाँ। But what if 5-6 साल के बाद मोनिश सर वो गाड़ी कुन सर को बेच देते हैं, तो अब ओनर कौन हो गया, कुन सर। तो सारे डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, कुन सर। तो शायद कुन सर फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपने मुझे बैठने में मना किया था तो अब आप नहीं बैठोगे, कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या हुआ, डेफिनेशन सुनो, एक्सक्लूडेबिलिटी का डेफिनेशन सुनो। व्हेन वन पर्सन इज द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, नो अदर पर्सन कैन बी द ओनर ऑफ द सेम कमोडिटी एट द सेम टाइम। सो आई राइट इट डाउन। एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स when one person is the owner of a particular commodity, no other person can be the owner of the same commodity। यहां तक समझ में आया? यानी एक कमोडिटी का ओनर एक पर्सन होगा तो दूसरा पर्सन आके उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता। सो वन पर्सन कैन बी द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, नो अदर पर्सन कैन बी द ओनर ऑफ द सेम कमोडिटी। अब मेन है एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे टाइम चेंज होगा वैसे ओनर्स चेंज हो सकते हैं। तो 4-5 साल मोनिश सर ओनर थे तो सारे डिसीजंस मोनिश सर ने लिए, मोनिश सर ने पूरा डिसीजन लिया, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, कब यूज करेगा, सब। 5-6 साल के बाद वो गाड़ी कुन सर को दे दी, तो कुन सर अब ओनर है तो वो डिसीजन लेंगे कौन यूज करेगा, कब यूज करेगा, कौन बैठेगा, क्या होगा। बट एक टाइम पे दो ओनर्स एक चीज के नहीं हो सकता। एक मिनट, पार्टनरशिप पे मत चले जाना, पार्टनर्स एक ही होता है ना, वो मिलजुल के गुड्स खरीदते हैं। यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ कि हक जमाना, ये पेन मेरी है तो कोई ऐसा कोई अननोन आदमी आके बोलेगा ये मेरा है, मैं बोलूंगी नहीं भाई ये मेरा है, मैं वो बात कर रही हूँ। हाँ, फिर सोम सर बोलेंगे ये मेरा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं किसने बोला है, ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज हम दोनों तो एक ही है। सो व्हेन वन पर्सन इज द ओनर ऑफ अ कमोडिटी, नो अदर पर्सन who is a stranger can be the owner of the same commodity at the same time. As time change, owners might change. तो डिसीजन मेकिंग क्या था, हमने क्या सीखा, ये स्किट से क्या सीखा कि मोनिश सर के पास गाड़ी है, वो ओनर है,
तो गाड़ी के सारे डिसीजंस मोनिश सर लेंगे। मोनिश सर डिसाइड करेंगे कि कौन यूज करेगा, कब यूज करेगा, उनके डिसीजन से ही वो गुड्स का यूज होगा, ठीक है। वो प्राइवेट गुड्स में दिखता है। पब्लिक गुड्स में नो वन इज सपोज टू टेक द परमिशंस, एंड इन पब्लिक गुड्स यू विल रियलाइज दैट एज एवरीवन इज अलाउड टू यूज इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी इज मिसिंग। आपने देखा होगा कि जब है ना रोड पे झगड़ा होता है ना, तो ऐसे काफी बार बोलते हैं कि तेरे बाप का सड़क थोड़ी है। देखना, ये नॉर्मल डायलॉग होता है हमेशा जब झगड़ा होता है ना, कौन उखाड़ेगा, ये तेरे बाप का है, ये ऐसा बोलते हैं। यू नो व्हाट दे आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू से। वो बोलने में थोड़ा हार्श है, झगड़ा है इसके लिए, बट इकोनॉमिक्स में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूडिबिलिटी का क्लॉज आप रोड पे नहीं दिखा सकते हो, आप घर पे दिखा सकते हो, ठीक है। कोई अभी कोरोना था फॉर एग्जांपल, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे घर में फॉर एग्जांपल अंदर कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैं वो हक कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आई हैव द एक्सक्लूसिव राइट्स टू से नो, आई कैन एक्सक्लूड समवन फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है। एक्सक्लूडिबिलिटी क्लॉज में दिखा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कुरियर वाला चलो बाहर से चले जाओ, ये मुझे जरूरत नहीं है, तो आई कैन डू दैट। बट पब्लिक गुड्स में आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। बाहर जो मेन रोड है तो मैं जाके बोल सकती हूँ कि अब यहाँ पे ये मेरा रोड है, कोई यूज नहीं करेगा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सिटी बसेस घूमती है गवर्नमेंट की, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं एक बार चढ़ जाऊँ बस में, अब ये बस मेरी हो गई, कोई और बैठ नहीं सकता। यू कांट से दैट। एक्सक्लूडिबिलिटी इज मिसिंग इन पब्लिक गुड्स। एक्सक्लूडिबिलिटी क्लॉज पब्लिक गुड्स में नहीं होता है। आप नहीं दिखा सकते हो अपना हक, क्योंकि सबका इक्वल हक है। कोई आपको भी नहीं कह सकता है, आप किसी को नहीं कह सकते हो कि ये मेरा रोड है यूज मत करो, तो कोई आपको भी नहीं कह सकता है कि ये मेरा रोड है यूज मत करो। तो everyone has to use it. Everyone has the equal rights of using it. No one is rich, no one is poor in public goods. Public goods में everyone is treated equally. Everyone is given the same facilities. जबकि प्राइवेट गुड्स में आपके पास जो रिच होता है ना, वो ज्यादा कमोडिटी बाय कर सकता है ना, क्योंकि मैंने ऊपर ही समझाया कि वो जब मार्केट में जाएगा तो परचेजिंग पावर, गुड्स खरीद लो, तो ही हैज अ एज ओवर एवरीवन। तो रिच लोगों को ज्यादा प्राइवेट गुड्स मिलते हैं, प्राइवेट गुड्स की क्वालिटी कंपेयर टू रिच गुड पब्लिक गुड्स। तो यू रियलाइज, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, but I'm saying the one who pays more gets better quality wise and quantity wise goods. Okay, so वो आप देख सकते हो। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो। डिसीजन मेकिंग, प्राइवेट गुड्स के सारे डिसीजंस आपके पास है, आप डिसाइड कर सकते हो कौन यूज करेगा नहीं करेगा, जबकि पब्लिक गुड्स में आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होते हैं, वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट इज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो जॉइंट डिमांड, ओके, एंड यू कैन से एवरी कलेक्टिव ओनरशिप। ये पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है एक्सक्लूडिबिलिटी एंड कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब इट्स नॉट एवरीवन इज ओनर। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब है एक्सक्लूडिबिलिटी क्लॉज मिसिंग है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट ओनर है या सब, वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव आपकी नहीं है, सो एवरीवन कैन यूज इट, इट्स ओपन टू पब्लिक। सो दैट इज जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिव ओनरशिप। सो आई गिव यू द पीडीएफ फाइल्स, मैं आपको डिफरेंसेस भेजूंगी, आप देख लेना, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में करके भेजूंगी, तो यू कैन रीड इट एंड यू कैन गो थ्रू इट। इन शॉर्ट, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जो पर्सन प्रोड्यूसर से बाय करता है और फिर उसके रिलेटेड लोग यूज करते हैं, वो प्राइवेट गुड्स में आएगा। एंड पब्लिक गुड्स में आप बाय करते हो एंड देन आप मीन्स गवर्नमेंट बाय करता है, कोई भी बाय करता है, बट देन इट इज यूज्ड बाय एवरीवन, तो दैट बिकम्स अ पब्लिक गुड्स। ठीक है, you can go through the skits, you can go through the PDF files, try to understand everything, and then you can ask doubts as well. ठीक है,
बहुत ज्यादा स्किट में मत घुसना, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, बिकॉज स्किट में है ना हम लोग आपको क्या, हम स्किट कैसे बनाते हैं, हम एक पॉइंट उठाते हैं कि मुझे एक्सक्लूडेबिलिटी समझाना है बच्चों को, तो मैं आपको एक्सक्लूडेबिलिटी समझाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम स्किट्स बनाते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, स्किट्स देखते हैं और स्किट में से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सक्लूडेबिलिटी, और आप कुछ और समझ जाते हो, आप कैरेक्टर पकड़ लेते हो, मोनी सर ने ऐसा बोला था, राहुल सर ने तो ऐसा बोला था। तो आप ये समझो कि बाय द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एक्टर्स, राइट, वी आर टीचर्स, वी आर ट्राइंग टू एक्ट। तो हम लोग है ना एक्सक्लूडेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे। देखना पूरे आप स्किट्स देखोगे ना, सोम सर के स्किट्स देख लो या मेरे स्किट्स देख लो, हम राइवलरी कॉम्पिटिशन ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम स्किट बनाते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप है ना एक स्टोरी ले लो और स्टोरी में से एक पॉइंट उठाओ, वर्ड्स मत उठाओ, कैरेक्टर्स मत उठाओ। वर्ड्स और कैरेक्टर्स उठाओगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा वो खिचड़ी बनती रहेगी। आप खाली ये देखो कि आर्ची मैम ने मर्सिडीज शोरूम दिखाया है, पर वो पॉइंट तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो राइवलरी देख लो, एक्सक्लूडेबिलिटी देख लो, ये सब देख लो। सो इट्स डन। क्लियर एवरीवन? I hope you've understood private goods, public goods. I'll send you PDF, read it properly, you will understand better. That's it for today. Okay, tomorrow I'll start with some other goods. Hashtag घर बैठे पढ़ो and stay safe, stay at home, and please keep a lot of care about your mental and physical health. Thank you.